पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। हेलो, वेलकम। मैं नम्रता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने फेवरेट शो हेलो पीएमसी में। दर्शकों, इस कार्यक्रम का नाम सुनते ही आपके मन में बहुत से प्रश्न आते होंगे जो आप इस कार्यक्रम के दौरान पूछना चाहते होंगे। बहुत सी समस्याएं आती होंगी जो इस कार्यक्रम के माध्यम से आप दूर करना चाहते होंगे। दर्शकों, अक्सर हम कभी कभार ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं जहां हम नियंत्रण नहीं रख पाते अपने ऊपर, जहां हम सही निर्णय नहीं ले पाते और हमें तलाश होती है एक सही मार्गदर्शक की। वो मार्गदर्शक आपको हमारे इस खास कार्यक्रम में मिल सकते हैं सीनियर पिरामिड मास्टर्स के रूप में। जी हाँ, हमारे साथ इस कार्यक्रम में हर हफ्ते मौजूद होते हैं सीनियर पिरामिड मास्टर्स जो देते हैं आपके सवालों के जवाब। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद है सीनियर पिरामिड मास्टर शक्ति गुप्ता जी। तो चलिए बिना देर किए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं शक्ति मैम का। मैम, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी मैम। जी। तो दर्शकों, हम आपके साथ जुड़ चुके हैं लाइव। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कोई भी सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप इस कार्यक्रम के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तो मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि ये कार्यक्रम प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम है, तो बहुत से प्रश्न हमारे पास सोशल मीडिया के माध्यम से भी आते हैं। तो हमारा यही प्रयास रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे दर्शकों की समस्याओं को दूर कर सकें। तो कुछ प्रश्न हमारे साथ आज भी मौजूद हैं। मैम, हमारा आज का पहला प्रश्न है, दृष्टा भाव और साक्षी भाव में क्या अंतर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है नम्रता। दृष्टा और साक्षी भाव। दृष्टा क्या है? जो हम देख रहे हैं वो दृश्य है और जो देख रहा है वो दृष्टा है। इसको हम एक एग्जाम्पल के रूप में बहुत अच्छे से समझा सकते हैं कि जैसे हम बहुत थक गए हैं और जब हम किसी आराम की जगह कुछ मतलब जो गद्दे पे बैठे हैं, किसी बेड पे बैठे हैं, तो बहुत सॉफ्ट हम एक आराम की फीलिंग को फील करते हैं। तो जब हम फील कर रहे हैं उस चीज को, तो हम उसको महसूस कर रहे हैं किसके द्वारा? अपने शरीर के द्वारा। हम देख रहे हैं अपने शरीर को, तो जब वो दृष्टा है। लेकिन जब हम जैसी स्थिति में हैं उसे स्वीकार करते हैं, बिना किसी अपने शरीर से अलग हटके, जब हम जो भी स्थिति में हैं, चाहे हम थक रहे हैं, चाहे हम हार्ड सरफेस पे बैठे हैं, कि जैसे अगर हम उसी टाइम अगर हम जमीन पे बैठ के कोई काम करते हैं तो हार्ड सरफेस पे हमें ज्यादा तकलीफ महसूस होती है, और वही चीज अगर हम कहीं सोफे पे या गद्दे पे बैठे हैं तो हमें आराम महसूस होता है। लेकिन उन सबको अगर हम एक ही दृष्टि से, बिना थकान या आराम को महसूस किए हुए साक्षी भाव से देखते हैं, तो उसी दृष्टा और साक्षी भाव में कोई अंतर नहीं रह जाता। तो दृष्टा का मतलब है देखना और उस शरीर के साथ उसको महसूस करना, और जब हम उससे हट के जैसा जो भी स्थिति हमारी है उसे हम शरीर से अलग हटकर देखते हैं, तो वो होता है साक्षी भाव। तो दृष्टा और साक्षी भाव में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जब हम शरीर के साथ फिजिकल अटैचमेंट्स के साथ देखते हैं तो वो हमारे को महसूस ज्यादा होती है, और सिर्फ जब हम उसको अपने शरीर से, फिजिकल रियलिटी से हटके, अपने शरीर के हटकर स्वीकार कर लेते हैं जो भी स्थिति हमारी है, तो वो साक्षी भाव है। जी। तो मैम, इसी के साथ हमारे पहले दर्शक जुड़ चुके हैं आज के। आइए उनका प्रश्न भी जान लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मैं गणपत जोशी मैम। मेरा से? सवाल है कि मैं 1 साल से ध्यान कर रहा जी। और मेरे को सर्दी और एलर्जी का प्रॉब्लम बहुत है। सुबह सुबह या ठंड हवा लगता है। अभी भी मैं सुबह सही था और 12 बजे के बाद वापस आंख से पानी, नाक से पानी, ऐसा धूप चल रहा तो भी ऐसा हो जाता अपना। जी। और ये कई टाइम से मतलब नहीं मिट रहा है। दवाई कुछ भी इलाज कर रहा हूँ मगर ये नहीं मिट रहा। जी, यानी कि आपको गर्मियों में भी ऐसा ही रहता है? हर मौसम में ऐसा रहता है? हेलो। कुछ भी हो रहा है मतलब
हाँ जी, जी, तो गणपत जी बात कहाँ से कर रहे हैं आप? मैं मुंबई से मैम। जी, जी मैम। नमस्कार गणपत जी। अब आपका जो प्रश्न है वो आपने बहुत अच्छे से प्रश्न किया और आप 1 साल से कर रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई हो। आप ध्यान जो आपकी जितनी जितनी आपकी एज है उतने मिनट तो आप ध्यान करते ही होंगे। लेकिन अगर आपको कोई फिजिकल इस तरीके के चैलेंजेस आ रहे हैं, तो आप अपने ध्यान के जो समय है उसको बढ़ाइए। जब आप अपने ध्यान के समय को बढ़ाएँगे तो ऑटोमेटिकली जो भी आपके फिजिकल चैलेंजेस हैं, वो धीरे-धीरे कम होते चले जाएँगे। आप अगर अपनी अकॉर्डिंग टू एज अगर आप 40 साल के हैं और आप 40 मिनट करते हैं, तो आप थोड़ा-थोड़ा, धीरे-धीरे कर 10-10 मिनट करके आप अपने समय को बढ़ाते जाएँ और जितना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान कर पाएँगे, उतना आप इस चीज़ से जल्दी उबर कर आएँगे। थैंक यू गणपत जी। जी, तो गणपत जी आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी, इसी के साथ अन्य दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनका प्रश्न भी जान लेते हैं। हेलो, हेलो, नमस्कार मैम। जी नमस्कार, नाम बताएँ अपना? मैं जयपुर से बात कर रही हूँ, सुनीता नाम है मेरा। जी सुनीता जी, क्या सवाल है आपका? मैम मैं करीबन 5 महीने से ध्यान कर रही हूँ। अभी 8-10 दिन पहले मेरा जन्मदिन गया था। वैसे तो विज़न्स आते थे, लेकिन पहली बार किसी ने 2 बोल बोले विज़न में। तो एक ओल्ड लेडी थी जो करवट लेके लेटी हुई हैं और मुझसे ये कहा कि बर्थडे मेरे को केक नहीं खिलाओगी क्या या केक खाना है मुझे कुछ समथिंग, और मैंने उनको केक दिया। तो समझ में नहीं आया कि ये कौन था, अननोन फेस, पीठ दिखी और आज जैसा मुझे विज़न आया कि धड़ से और कमर तक जो होता है ना, एक फीमेल बॉडी है और नेकेड है। तो ये विज़न्स कुछ समझ में नहीं आया मैम, कैसे इनको समझ सकते हैं? मतलब पहले कभी आपको विज़न्स नहीं आए, कितने समय से ध्यान कर रही हैं आप? नहीं आते थे मैम, ये ध्यान करने के बाद ही आ रहे हैं। जी, नमस्कार सुनीता जी, और आप बहुत अच्छे से 5 महीने से ध्यान कर रही हैं। आपके जो भी आपके बर्थडे पर, जन्मदिन पर आपको जो भी लेडी दिखी, वो हो सकता है कोई मास्टर हो और आपने मास्टर हो या आपके कोई नोन पर्सन हो, वो मायने नहीं रखता, बट उन्होंने आपकी ब्लेसिंग्स आपको एक तरीके से दी। आपको केक आपने शायद यही बोला कि उनको केक खिलाया सुनीता जी को। तो उन्होंने अपनी विशेस आपको एज अ केक खिलाकर आपको ब्लेस किया, तो आप उसको एंजॉय कीजिए, उसको एनालाइज मत कीजिए। जो भी विजन आते हैं, सबसे जरूरी है कि आप उनको एनालाइज नहीं कीजिए। मास्टर्स आपको किसी भी रूप में मैसेजेस देते हैं, ब्लेस करते हैं, तो आप बस उनको एंजॉय कीजिए। आप जब एनालाइज करने लग जाते हैं, क्योंकि जब भी उनका आंसर आपको मिलना होगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि आप ध्यान कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली उनका आंसर आपको मिलता चला जाएगा। आपको उनके लिए एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है सुनीता जी, मेरे ख्याल से आपके क्लैरिटी हो गई होगी क्वेश्चन के आंसर की। क्योंकि जो भी मास्टर आपको दिखी, आपने बोला कि उनको धड़ से मतलब नेक से वेस्ट तक, कमर तक उनको नजर आया। बट जो भी क्लैरिटी आपको होनी होगी, आगे आगे आप ध्यान करेंगी तो जो अगर मास्टर को दिखना वो चाहते हैं या कैसे भी आपको मैसेज देना चाहते हैं, वो आपको ध्यान के द्वारा ही मिलेगा। उसकी क्लैरिटी कोई भी दूसरा नहीं दे सकता। जी, तो सुनीता जी जैसा कि मैम ने कहा कि हर मास्टर्स जो भी हमें विज़न्स में दिखाई देते हैं, वो कोई ना कोई संदेश हमें देना चाहते हैं। तो जैसा कि पहला आपको जो मास्टर दिखे जिन्होंने आपको केक खिलाया, तो वो अपनी ब्लेसिंग्स आपको देना चाहते थे, इसी ब्लेसिंग्स के रूप में उन्होंने आपको केक खिलाया। और जो दूसरे मास्टर्स आपको नेकेड दिखे, तो वो भी आपको कोई ना कोई संदेश देना चाह रहे थे, लेकिन वो क्या संदेश है वो आप ध्यान के माध्यम से ही बेहतर समझ पाएँगे। तो आप ध्यान करते रहिए, धीरे-धीरे जो आपका विज़न है वो आपको क्लियर होने लगेगा। हो सकता है कि कुछ ही समय में आपको पता चल जाए कि आपके मास्टर्स आपको क्या संदेश देना चाह रहे हैं। तो आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी, इसी के साथ अन्य दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए जान लेते हैं उनका प्रश्न। जी, हेलो। हेलो। जी, नमस्कार, नाम बताएँ अपना? नमस्ते मैडम, मैडम मैं नंदलाल बोल रहा हूँ प्रतापगढ़ से। जी। क्या सवाल है आपका? मैडम मेरा ये सवाल है
कि जो मेरी नौकरी तो लगती है बार बार, लेकिन वो छूट जाती है, ऐसा क्यों? जी, तो ध्यान करते हैं आप? मैडम मैं ध्यान तो करता हूँ पर मेरा मन नहीं लगता उसमें। जी। नमस्कार नंदलाल जी, आप कितने टाइम से ध्यान कर रहे हैं? एक तो आप ये बताइए, और दूसरा ये कि आप अपने आप को चेक कीजिए कि कहीं आप नेगेटिव, आपका विचार जो है वो नेगेटिव तो नहीं है आपकी नौकरी को लेके। आप अपने आप को कॉन्शियसली थोड़ा पॉजिटिव अफर्मेशन कि मैं जो भी नौकरी करूं, अभी अगर आप कर रहे हैं तो मेरी ये कंटिन्यू में रहेगी और मैं बहुत अच्छे से यहाँ पे वर्क कर पाऊंगा, काम कर पाऊंगा। तो एक तो आप अपने आप को क्योंकि अगर हम बार बार आपके साथ स्थिति आपकी ऐसी आ रही है तो हो सकता है कि आपके विचार नेगेटिव हो, या आपके काम करने का तरीके में कुछ इस तरीके का हो कि जो बार बार आपके साथ ये सिचुएशन आ रही है। और आप ध्यान करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आप अपने आप को करेक्ट कर पाएंगे, जो भी कमियां आपकी हैं ध्यान करते रहिए, तो आप ऑटोमेटिकली आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो पॉजिटिव विचारों में बदल जाएंगे, तो सकारात्मक विचारों में बदल जाएंगे। तो आप ध्यान की अपने जो समय सीमा को बढ़ाइए और ध्यान करते रहिए, और अब कोशिश कीजिए कि आपके जो भी नकारात्मक विचार हैं उनको बदलकर आप अपने आप को कॉन्शियसली सकारात्मक विचारों के साथ अपना सुबह शुरू करें। आप इसमें नहीं जाएं कि मेरी नौकरी कहीं छूट तो ना जाए, मैंने इतनी टाइम से नौकरी कर रहा हूं और बार बार छूट जाती है, क्योंकि आप सराउंडिंग्स में इस तरीके के आपके विचार चल रहे होंगे। लेकिन आप जब कॉन्शियसली उनको पॉजिटिव विचारों के साथ अपना दिन शुरू करेंगे तो डेफिनेटली आपको फर्क पड़ेगा। और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप ध्यान की समय सीमा को बढ़ाएं। जी, तो नंदलाल जी, जैसा कि मैम ने कहा कि अपने ध्यान की समय सीमा को बढ़ाएं, धीरे धीरे आपका ध्यान में भी मन लगेगा और साथ ही साथ सकारात्मक विचार भी आपको आने शुरू होंगे, तो जो भी आपकी नौकरी से संबंधित समस्या है वो भी दूर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इसी के साथ अन्य दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनका प्रश्न भी जान लेते हैं। हेलो। हाँ हेलो नमस्कार मैम, मैं विद्यासागर बोल रहा हूँ बिहार से। जी विद्यासागर जी, क्या सवाल है आपका? सवाल ये है कि मैं आज से 6 महीना पहले मैंने अपने खुद सेल्फ मतलब यूट्यूब के माध्यम से ध्यान करता था, जी। और करीब करीब 2 महीना तक मैंने ध्यान किया। उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि मतलब हार्ट के ऊपर कोई ध्यान था, तो उसपे मतलब यहीं से तो उससे ध्यान करने लगे। जी। तो उसके बाद दिक्कत आना शुरू हो गया शरीर में। तो फिर मुझे लग रहा था कि करें ध्यान की नहीं करें, कोई गुरु की जरूरत है, ऐसा करके कुछ। जी, तो आपने पीएमसी के माध्यम से कितने समय पहले ध्यान शुरू किया है? पीएमसी के माध्यम से मैं तो करीब करीब 6 महीना पहले से। जी, और दिन में कितना समय ध्यान करते हैं आप? नहीं, उसके बाद मेरे शरीर में दिक्कत होने लगा, घबराहट महसूस होती थी, और मतलब पता नहीं क्या होता था। तो उसके बाद मैं ध्यान बंद कर दिया। बीच बीच में करता हूँ ध्यान, लेकिन फिर जब ध्यान करता हूँ तो उसके बाद दिक्कत आना शुरू हो जाता है। जी। जी मैम। सॉरी, नाम क्या बताया सर आपने? विद्यासागर। विद्यासागर। नमस्कार विद्यासागर जी। और आप 6 महीने से आपने बोला कि मैंने ध्यान शुरू किया था। एक तो ध्यान में कभी भी कुछ भी गलत नहीं होता। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, जो भी चीजें अगर आपको घबराहट हो रही है या कुछ भी आपको ध्यान में महसूस हो रहा है, कोई शरीर में कोई परेशानी आपको महसूस हो रही है, तो आप उसको टॉलरेट करिए थोड़ा, क्योंकि जब आप उसको टॉलरेट करेंगे तो हो सकता है कि हमारे शरीर में जो भी आपने, मेरे ख्याल से हमारी जो एक मूवी है जिसका नाम है स्पिरिचुअल रियलिटी, वो हिंदी में भी है, आप उसको यूट्यूब पे सर्च करेंगे, देखेंगे तो आपको जरूर मिल जाएगी। तो उसमें पता चलेगा कि कैसे कैसे हमारे शरीर के अंदर रुकावटें होती हैं, हमारी नसें जो 72,000 नाड़ियां जो हमारे शरीर में है उसमें कहाँ कहाँ ब्लॉकेजेस हैं, रुकावटें हैं। तो जब हम ध्यान करते हैं वहां पर एनर्जी का फ्लो जाता है, तो हमें कई बार दर्द या घबराहट ऐसे महसूस होती है।
लेकिन अगर आप उसको टॉलरेट कर लेते हैं और ध्यान को कंटिन्यू रखते हैं तो आप देखेंगे कि आप उन सब चीज़ों से धीरे धीरे उबर जाएंगे और आपका ध्यान जो है वो कंटिन्यू बहुत अच्छे से लगने लगेगा और उन परेशानियों को भी आपकी कब खत्म हो जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए विद्यासागर जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आपने इतने अच्छे से आप ध्यान कर रहे हैं, आपको जो भी एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, जो भी चैलेंजेस आपको आ रहे हैं, आप उनको थोड़ा सा झेलने की शक्ति आपके अपने अंदर बढ़ाइए और ध्यान करते रहिए। जब आप ध्यान में बैठेंगे ज्यादा टाइम तो धीरे धीरे वो परेशानियां आपकी खत्म होके और आपको बहुत एक आनंद की अनुभूति होगी। थैंक यू विद्यासागर जी। जी विद्यासागर जी, जैसा कि मैम ने कहा कि ध्यान में कुछ भी गलत नहीं होता है। शुरुआत में ध्यान करते समय कई सारे चैलेंजेस हमें आते हैं, लेकिन वो चैलेंजेस धीरे धीरे हम जितना ज़्यादा ध्यान करने लगते हैं वो चैलेंजेस दूर होने लगते हैं। तो आप घबराएं नहीं, जो भी आपकी शारीरिक समस्या है वो ध्यान के माध्यम से ही ठीक होगी। तो अपने ध्यान के समय को बढ़ाएं, आपकी जो भी परेशानी है वो जल्द ही दूर होगी। उसके बाद भी अगर आपको कोई परेशानी आती है तो हम हर हफ्ते शुक्रवार और शनिवार को आपके साथ मौजूद होते हैं हेलो पीएमसी के इस कार्यक्रम में। आप अपने प्रश्न को हमसे पुनः पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी तो मैम, अगला प्रश्न हम ले लेते हैं। जी मैम, इनका प्रश्न है कि सब एकांत की रस की बात करते हैं पर हम अपने साथ से ही बोर क्यों हो जाते हैं। मैंने अनुभव किया एकांत में रहने का, पर मेरा मन नहीं लगा, तो ऐसा क्यों? जब आपने बोला कि एकांत की बात करते हैं तो क्या हम एक्चुअली में एकांत के बारे में जानते हैं? एकांत में रहते हैं तब हमारी एक क्रिएटिविटी जो हमारे अंदर एक इंसान ऐसा है, हमारी सोल बहुत क्रिएटिव है, लेकिन हम सब कुछ भूल जाते हैं। जब हम एकांत में रहते हैं तो हमारी क्रिएटिविटी डेवलप होती है और हम अपने आप को ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। तो जब आप, क्योंकि आप को सब लोगों के बीच में रहने की आदत है और आप उसमें ज्यादा रहते हैं कि मैं क्या करूं, लेकिन जब आप एकांत में सिर्फ अपने साथ रहेंगे तो आपको आपके अंदर अपने आप को जान सकेंगे, समझ सकेंगे और अपनी उस क्रिएटिविटी को पहचान के कुछ नया करने के लिए तत्पर हो जाएंगे। तो डेफिनेटली आप उस एकांत को एंजॉय कर पाएंगे। तो इसलिए आप जब एकांत में रहते हैं तो बिल्कुल शांत भाव से अपने आप को ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए, अपने आप को देखना शुरू कीजिए कि मैं क्या मेरे अंदर चल रहा है। तो धीरे धीरे आपको अपने अंदर जो आपके अंदर कहीं दबा हुआ है, आपकी वो क्रिएटिविटी वो उभर कर आएगी और आप उस एकांत में उस चीज को ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे और आपका एक नया रूप आपको सामने दिखेगा। थैंक यू फ्रेंड्स। दर्शकों, हम लगातार आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है, ध्यान और अध्यात्म से जुड़ा आपका कोई भी प्रश्न है, तो आप इस कार्यक्रम के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। हम लगातार आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हम हर शुक्रवार और शनिवार को मौजूद होते हैं हमारे सीनियर पिरामिड मास्टर्स के साथ। आपको कोई भी प्रश्न हमसे पूछना है, कोई भी सवाल आपके मन में है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जी तो मैम, अगला प्रश्न हम ले लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है कि जो एक रिलीजन में बैन है वो दूसरे में अलाउ है, ऐसे में कैसे माने कि सच क्या है? क्योंकि एक की नज़र में वो पाप है लेकिन दूसरे की नज़र में ठीक। यही थॉट्स चलते रहते हैं माइंड में। क्या ध्यानी को अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, रूल्स मानने चाहिए? यस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि नॉर्मली बहुत लोगों के मन में ये सवाल चलता रहता है नम्रता। इसके लिए मैं कहूँगी कि रिलीजन बनाया किसने है? ये मैन मेड है। हम लोगों ने ही, ये जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने ही धर्म का निर्माण किया। ये ऊपर से उतर के कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो उसे नहीं मालूम होता कि वो हिंदू है, मुस्लिम है या सिख, ईसाई कौन है। ये हमने खुद बनाए हैं रिलीजन। और जब हमें क्या सही या क्या गलत, वो हमें आत्मज्ञान से ही प्राप्त होता है और आत्मज्ञान हमें ध्यान से मिलता है। तो इसलिए फ्रेंड्स, मैं चाहूंगी कि आप ध्यान से जुड़ें और अपने अंदर के आत्मज्ञान को जगाएं, तभी आप सही और गलत का डिफरेंस कर पाएंगे, उसका आपस में कि क्या सही है और क्या गलत। क्योंकि धर्म सिर्फ हमारे को उस स्पिरिचुअलिटी से, जो जिसको अभी तक हम आध्यात्मिक कहते थे,
उस रिलीजन को ही हम एक्चुअली आध्यात्मिक कहते थे। आध्यात्मिकता हमारे आत्मज्ञान से जुड़ी है। तो इसलिए फ्रेंड्स, अपने असली आत्मज्ञान को जगाइए, उस रिलीजन के बारे में तब आपको एक्चुअली में पता चलेगा कि आत्मज्ञान क्या है और क्या हमारे लिए सही है और क्या गलत। तभी आप उसके अंदर डिफरेंस को समझ पाएंगे और सही रास्ते को चुन पाएंगे। जी मैम, इसी के साथ दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न जान लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना। हमारा नाम जनक दुलारी मैडम। जनक दुलारी जी, कहाँ से बात कर रही हैं? लुधियाना से बात कर रहे हैं। जी, क्या प्रश्न है आपका? हाँ जी, प्रश्न क्या है आपका? हम लगे तो हैं एमटीवी चैनल से जुड़े तो हैं मैडम, ध्यान नहीं लगता, ध्यान बार बार आंखें खुल जाती, ध्यान में जाता नहीं मन, थोड़ा ये परेशानी है। लड़कियां थोड़ी हमारी परेशान है क्योंकि हमारा बार बार मन नीचे तरफ जाता है, ध्यान पर नहीं मन लगता हमारा। जी, तो ध्यान में विचार आते हैं इनको, अपनी बेटी से जुड़े। नमस्कार दुलारी जी, आपने कहा आपका मन नहीं लगता, लेकिन आप अपने थोड़ा सा समय निकाल के एकांत में अपने आसपास बिल्कुल शांत रख के म्यूजिक लगा के, हल्का सा कोई भी इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक आप लगाते हैं कोई भी इस तरीके का, और बिल्कुल शांत एनवायरनमेंट, जैसे हम पूजा घर में बहुत शांति होती है वहां बैठ के हम ध्यान करते हैं, ऐसे ही आप अपने कमरे में या जहां भी एक स्थान बनाइए और वहां पर अपने आसपास कुछ ऐसा अगरबत्ती वगैरह जला लीजिए और शांत भाव से बैठ के साफ सुथरी जगह पे आप बैठ के ध्यान करेंगी तो आपका धीरे धीरे आप अपने समय को, आप ज्यादा देर नहीं बैठ पाती हैं, आप 10 मिनट से शुरू कीजिए। 10-10 मिनट करके आप अपना धीरे धीरे अपना टाइम को बढ़ाएंगी, 10-10 मिनट करके बैठेंगी कि मेरे को 10 मिनट मैं ध्यान कर रही हूँ ऐसे एनवायरनमेंट में, ऐसी जगह पे, शांत जगह, म्यूजिक के साथ, तो डेफिनेटली आपको धीरे धीरे आपका ध्यान लगने लगेगा। जी, तो जनक दुलारी जी, जैसा कि मैम ने कहा कि ध्यान को म्यूजिक्स के साथ करना शुरू करें और धीरे धीरे अपने ध्यान का समय बढ़ाएं, क्योंकि जैसे जैसे आप समय बढ़ाएंगे आपका ध्यान बेहतर होता जाएगा और आपका ध्यान में मन भी लगने लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी मैम, अगला प्रश्न हम जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है कि अनहाद नाद क्या होता है, कैसे इसकी ध्वनि सुन सकते हैं? अनहद नाद हमारे पूरे इस ब्रह्मांड में हर वक्त चलता रहता है, लेकिन हमारे आसपास इतना ज्यादा शोर है कि हम उसको सुन ही नहीं पाते। और इसको आप सुनने के लिए आपको पहले तो अपने अंदर एक शांति और बहुत पीस चाहिए। जब आप शांत, बिल्कुल शांत होंगे, अभी भी हमारे अंदर एक नाद चल रहा है जिसको हम ओम बोलते हैं, वो हर वक्त हमारे साथ होता है, हर वक्त हर समय चलता रहता है, लेकिन हम उसे सुन नहीं पाते क्योंकि हमारे आसपास इतना ज्यादा शोर है कि हम अपने अंदर के उस नाद को नहीं सुन पाते। जब आप एकांत में रह के बहुत शांत भाव से रहेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे, महसूस करेंगे उसको, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज्यादा अपने अंदर की शांति को महसूस करना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा। उसके साथ आनंद का एक भाव आपके अंदर जब आएगा, और ये सिर्फ और सिर्फ ध्यान से ही उपलब्ध हो सकता है। जब आप ज्यादा देर ध्यान करते हैं, ज्यादा टाइम उस स्थिति में रहते हैं, अपने अंदर की एक शांति की स्थिति में रहते हैं, शांत रहते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली उस नाद को सुन पाएंगे। जी मैम, जैसे कि अभी एक दर्शक ने बोला था कि ध्यान में उनको अपनी बेटी के विचार आते हैं। मैम, कई बार ऐसा होता है कि जब हम ध्यान कर रहे होते हैं तो हमें एक ही विचार बार बार आता है, डेली ध्यान करते हैं, डेली आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उस विचार से इमोशनली अटैच्ड होते हैं। बिल्कुल। तो ये तो हमने सुना है कि विचार को आने दें और जाने दें, लेकिन वो डेली अगर ध्यान में आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो रुकावट बनता है। तो कैसे उस विचार को बिल्कुल दूर कर दे कि हमें वो आए ही ना ध्यान में, क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, जब आप उसको सिर्फ एक साक्षी भाव से देखते हैं कि आ रहा है और जा रहा है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में हम लोगों का बचपन से इस तरीके का ट्रेनिंग हुआ होता है कि हम, वो बहुत डीप रूटेड होता है, हम उसको आसानी से निकाल नहीं सकते, क्योंकि निकालने में निकल नहीं सकता है वो। लेकिन अगर आप उसको साक्षी भाव से जब देखते रहेंगे, जैसे अभी हमने साक्षी और दृष्टा के बारे में बोला, जब साक्षी भाव से हम देखेंगे नहीं, कुछ रिएक्ट नहीं करेंगे,
तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे उसकी फ्रिक्वेंसी जो है, आने की फ्रिक्वेंसी वो कम हो जाएगी। जैसे अगर वो आपको ध्यान में बैठे हैं, वो 10 बार अगर वो आ रहा है, तो धीरे धीरे वो 9 बार आएगा, फिर 8 बार आएगा। धीरे धीरे उसकी फ्रिक्वेंसी कम होती जाएगी और एक टाइम आएगा जो विचार वो खत्म हो जाएगा। जी, तो मैम इसी के साथ एक क्वेश्चन और जुड़ा है कि जैसे कहते हैं कि शून्य की स्थिति में आना, तो वो शून्य की स्थिति में आने के लिए कितना समय लग जाता है एक ध्यानी को? अगर हमने आज ध्यान शुरू करा है तो कितने समय बाद जाके हम शून्य की स्थिति में आ पाएंगे? ये सबकी अपनी अपनी अलग अलग स्थिति है, अपना अपना ध्यान करने का उनका, कि कितना टाइम और कितनी मतलब क्वालिटी ऑफ टाइम कितना वो दे रहे हैं ध्यान को। जब वो ध्यान को धीरे धीरे ज्यादा टाइम देते हैं, कई लोगों का बहुत जल्दी वो स्थिति आ जाती है, कई लोगों को बहुत टाइम लगता है। कई लोग पिछले जन्मों से बहुत ध्यान कर कर आए हैं, वो पहली सिटिंग में ही उनको ये अनुभूति हो जाती है। किसी को बहुत साल लग जाते हैं, जन्मों जन्म लग जाते हैं इस शून्य स्थिति में आने के लिए। तो इसका सबकी अपनी अपनी अलग अलग समय सीमा है उस शून्य स्थिति में पहुंचने के लिए। तो जब ध्यान करते रहिए तो डेफिनेटली आप शून्य स्थिति में पहुंचेंगे। जी, तो दर्शकों, जैसा कि मैम ने कहा कि ध्यान करते रहिए, तभी आप धीरे धीरे शून्य स्थिति में पहुंचेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि सब एक निर्धारित समय पर शून्य स्थिति में पहुंचे। किसी को 2 महीने लगते हैं, किसी को 6 महीने लगते हैं, या किसी को सालों साल लग जाते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है हमारे पूर्व जन्मों से, हमारी पहले की लाइफ से, कि हो सकता है कि हम जो अभी ध्यान में आए हैं वो हम सालों साल से करते आ रहे हैं। ध्यान में जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि हमने इसी समय इसी लाइफ से ध्यान शुरू किया है। कई बार ऐसा होता है कि हमने ध्यान शुरू किया और हमें कई विजन्स आने लगते हैं, कई अनुभव आने लगते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ वाले को विजन्स नहीं आ रहे और हमें आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वो हमारे पूर्व जन्मों से जुड़े होते हैं। कई जन्मों की साधना होती है जिसका रिजल्ट हमें इस जन्म में मिल रहा होता है। तो आप परेशान ना हो, ध्यान में कुछ भी गलत नहीं होता है। तो आप ध्यान करते रहे, ध्यान से जुड़े रहे, ध्यान ही आपकी सभी समस्याओं का समाधान है। इसी के साथ हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं, आइए उनका प्रश्न जान लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना। हाँ जी, नमस्कार जी, मेरा नाम रूपन है जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं पंजाब से बोल रहा हूँ जी, प्रश्न क्या है सर आपका? मेरा क्वेश्चन ये है कि शक्तिपात के बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं? शक्तिपाठ के बारे में आप ध्यान करते हैं सर? ध्यान करता हूँ लेकिन ध्यान में मन नहीं लगता है। जी, तो आनापानासती ध्यान करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो शक्तिपाठ की जानकारी से क्या जानना चाहते हैं आप? मैं ये बोल रहा हूँ शायद इससे कुछ शॉर्टकट हो जाए आप तक ध्यान के लिए। जी जी मैम। नमस्कार रूपल जी। ध्यान के लिए जो हमारी आनापानासती है उससे ज्यादा शॉर्टकट कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि जब हम कोई भी इस तरीके की क्रिया करते हैं, जैसे आपने बोला शक्ति पाठ या मंत्र उच्चारण, तो हमारा जो ध्यान है हम वो कर रहे हैं, हम कर्ता में भाव में आ जाते हैं और ध्यान में हमारा कर्ता भाव नष्ट हो जाता है। इसलिए जब आप ध्यान अपनी सांसों के साथ रहते हैं तो आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ अपने सांसों के साथ अपने साथ हैं। तो जब जहां कर्ता भाव खत्म होता है वहीं से हमारा ध्यान शुरू होता है। हम कुछ भी, चाहे वो मंत्र उच्चारण करें, चाहे हम पूजा पाठ करें, तो वहां पे हमारा कर्ता भाव आता है कि हम कर रहे हैं। ध्यान में हमारा सब कुछ खत्म होके जब हम एक ध्यान में हमारा कर्ता भाव खत्म हो जाता है, इसलिए हम जल्दी उस स्थिति में ज्यादा अच्छे से पहुंच सकते हैं। इसलिए आप ध्यान करिए, ध्यान करते रहिए धीरे धीरे अपना, जैसे अब मैंने अभी पहले भी एक उनका जवाब दिया कि आप अपने जो आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो साफ सुथरा रखिए। जहां आप बैठ के एक आसन बनाइए, एक समय बनाइए, टाइम रखिए कि मेरे को इस टाइम से इस टाइम तक ध्यान करना है। और आसपास अगरबत्ती जला लीजिए, म्यूजिक लगा लीजिए, कोई भी इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, जो लाइट साउंड म्यूजिक अगर आपको पसंद है, जो भी आपको म्यूजिक पसंद है, आप उस म्यूजिक को लगा के एक जगह एक समय जब आप ध्यान करेंगे तो धीरे धीरे और कम टाइम के लिए बैठिए। जरूरी नहीं है एकदम आप, अगर आपकी एज 30 इयर्स है या 40 इयर्स है या 25 इयर्स है, जो भी आपकी एज है, तो आप एक गो में बैठने की कोशिश मत कीजिए। आप थोड़ा थोड़ा टाइम बैठिए, पहले 10 मिनट से शुरू कीजिए, 10 से 15 मिनट बैठिए, फिर थोड़ा धीरे धीरे जब आप 15 मिनट
अच्छे से बैठ पाएंगे, तो आप 5-5 मिनट करके अपने टाइम को इंक्रीज कीजिए। तो जैसे जैसे आप ध्यान में एक आसन पे, एक स्थित आसन पे बैठना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ध्यान जो है वो लगने लगेगा। जी, तो सर जैसा कि मैम ने कहा कि आनापानासति ध्यान के अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है। इससे ज़्यादा शॉर्टकट क्या होगा कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी श्वासों से जुड़ना है। इसमें कोई गुरु नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, आप स्वयं ही अपने गुरु हैं। आपको बस एक विधि को फ़ॉलो करना है, आपको अपने पैरों को क्रॉस करना है, अपने हाथों को क्रॉस करना है और अपनी आँखों को बंद करना है और अपनी श्वासों से जुड़ जाना है। तो जितना ध्यान आप अपनी श्वासों पे लगाएँगे, उतना ही ज़्यादा आपका जो ध्यान है वो बेहतर होता जाएगा। आपको किसी शक्ति पाठ को जानने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी, तो मैम जैसे कि अभी आप बात कर रहे थे कि वन गो में नहीं बैठना है, जितनी आपकी एज है तो आप उसके अकॉर्डिंग पहले 15 मिनट बैठ सकते हैं, फिर थोड़ी देर 15 मिनट बैठ सकते हैं। तो क्या उसका प्रभाव उतना ही रहेगा जो एक बार के ध्यान में रहता है? थोड़ा फर्क पड़ेगा डेफिनेटली, क्योंकि जब आप एक कांस्टेंट जितनी आपकी एज है या एज के अकॉर्डिंग नहीं, आप 1 घंटा या आधा घंटा कांस्टेंट बैठेंगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन जो बैठ ही नहीं पा रहा, जिसका ध्यान लग ही नहीं रहा, जिसका मन नहीं लग रहा, तो वो थोड़ा थोड़ा बैठेगा तो ज्यादा इजीली उसको बैठना आसान होगा। उसको एक पनिशमेंट की तरीके से नहीं कि मेरे को, अगर मेरी एज 30 साल है तो मेरे को 30 मिनट ही बैठना है एक बार में, तो वो 10 मिनट अगर वो बैठ पा रहा है तो वो अपने टाइम को धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, तो ऑटोमेटिकली महीने बाद या 15 दिन बाद वो 30 मिनट बैठ पाएगा। यानी कि ज़बरदस्ती नहीं करना है जबरदस्ती ध्यान नहीं को। करी आपने साथ। जी, और मैम इसी के साथ जैसे अगर मान लीजिए किसी की कम उम्र है और वो ज़्यादा समय तक ध्यान करना चाहता है, तो कर सकता है, कर सकते हैं। बिल्कुल। फ़ायदा ही फ़ायदा है फायदा ही ध्यान का। फायदा है, नुकसान जी, कुछ नहीं है। अगला प्रश्न मैम जान लेते हैं। मैम क्या एस्ट्रोलॉजी में यकीन करना चाहिए या भविष्य को पहले ही जान जाना सही नहीं है? देखिए, वैसे एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, बट हमें भविष्य क्यों जानना है? कई बार हमारे भविष्य में कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जो अगर हम जान लें तो हम दुखी होके पहले ही उस जोन में चले जाएंगे और ज्यादा उसी नेगेटिव, अगर सपोज आपकी कोई चीज खोनी है, सपोज आपको एस्ट्रोलॉजी के थ्रू पता चला कि ये नुकसान मेरा होना है, तो आप उस थॉट के साथ ही रहेंगे। तो जो अगर वो शायद टल सकता हो, लेकिन अगर आप उस चीज को, ये मेरी चीज खो ना जाए या मेरा ये नुकसान हो ना जाए, तो आप उस थॉट के साथ कैरी करते हैं और जैसे आपके विचार होते हैं वैसे ही मैनिफेस्ट होता है, जी, कहते हैं। तो इसलिए क्यों जानना है हमें अपना भविष्य? हमें मतलब प्रेजेंट मोमेंट में प्रेजेंट रहना मोमेंट में चाहिए। आप जितना प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे, ऑटोमेटिकली आपका भविष्य अच्छा होगा। तो आप अपना आज के वर्तमान को अगर अच्छा बनाते हैं तो डेफिनेटली आपका जो भविष्य है वो अच्छा ही होगा। जी, तो मैम ये जो कुंडली मिलान की बात होती है, ये जी। कहाँ तक सत्य होती है? जैसे कहते हैं कि अगर कुंडलियाँ मैच नहीं हो रही हैं, तो फिर मतलब आगे जाके रिश्ता भी अच्छा नहीं होगा, पर ये तो हमारे कर्मों पर, हमारे स्वभाव पर बिल्कुल। निर्भर करता है। बिल्कुल, लेकिन जो हमारे पुराने चले आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ग्रह वगैरह या ये कुंडली मिलान वगैरह नहीं होता है, ऐसा होता है, बट उसको हम बदल सकते हैं। हम अपने विचारों के थ्रू, अपने कर्ता भाव के थ्रू अगर हम अपने विचार अच्छे रखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सब चीजें बेटर ही होंगी, अच्छी ही होंगी। लेकिन अगर हम अपने कुंडली के हिसाब से, अगर कुछ हमारे साथ गलत होना है, उसी के हिसाब से चलते रहेंगे और उसी में सोचते रहेंगे कि कहीं ये ऐसा तो मेरे साथ नहीं होगा, तो हम उस विचार को और ज्यादा पक्का कर देंगे। तो चाहिए आपको कि आप इन कुंडली मिलान या इस सब में नहीं, आप अपने जो विचार हैं उनको शुद्ध रखिए, उनको सकारात्मक रखिए, तो ऑटोमेटिकली आपके साथ अच्छा ही होगा। ध्यान करते रहिए, क्योंकि सकारात्मक, हम पॉजिटिव हम तभी हो सकते हैं जब हम ध्यानी हो, जब हम अपने ध्यान हर रोज के काम में, जैसे हम सुबह उठ के नहाना धोना, खाना खाना, इस तरीके से हम अपने ध्यान को अगर रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर लेते हैं तो हमारे जो विचार हैं वो ऑटोमेटिकली सकारात्मक और पॉजिटिव होने लगते हैं। इसमें अगर मैं अपना कोई एग्जांपल आपको दूं तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, मैं अपने से ज्यादा, मैं अपनी बड़ी डॉटर है, वो कई बार उसका, क्योंकि जब नया नया उसने सेल फोन लिया था
तो हम मेरा होता था कि वो थोड़ा जल्दबाजी में ज़्यादा रहती है, तो मैंने उसको बोला कि ध्यान से रखना अपना फ़ोन। और उसका जो था वो हॉस्टल में पढ़ती थी, तो ट्रेन में ट्रैवल करना, आना-जाना, तो बहुत कई लोगों का ऐसा सुना भी था कि ट्रेन में बच्चे सो गए क्योंकि ओवरनाइट जर्नी थी, सो गए तो किसी ने फ़ोन चोरी कर लिया। तो मैंने कहा बेटा अपने फ़ोन का ध्यान रख। कह रही मम्मा मेरे फ़ोन को कुछ नहीं होगा, आप टेंशन नहीं लो। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि उसका इतनी बार फ़ोन गिरा, ऐसी-ऐसी जगह गिरा कि जहाँ से उम्मीद नहीं थी। एक बार वो भाग के ट्रेन पकड़ रही थी और उसकी पॉकेट से, कोट की पॉकेट से निकल के ट्रेन की रेलवे लाइन पे स्लिप हो गया। और उसने टेंशन नहीं ली, उसको ये समझ नहीं आया कि मैं ट्रेन पकड़ूं या क्या करूं। और ट्रेन थोड़ा-थोड़ा मूवमेंट शुरू हो गई थी, बट वहां किसी और के बच्चे के पेरेंट्स थे, तो वो छोटा स्टेशन था कानपुर का, तो उन्होंने तभी जाकर स्टेशन मास्टर को बोला कि ऐसे बच्चे का एक फोन गिर गया है। वहां उन्होंने ट्रेन रुकवाई और फोन निकाल के उसको दे दिया। तो वो मतलब इतनी कॉन्फिडेंट थी कि मम्मा कुछ नहीं होगा, आप टेंशन नहीं लिया करो मेरे फोन की। तो क्योंकि मेरे को लगता था कि वो थोड़ा केयरलेस है। तो हमारे थॉट, हमारे विचार इस तरीके से काम करते हैं कि जब हम कॉन्फिडेंट हैं कि हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, जो भी होगा सब अच्छा होगा। तो जब आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं अपने विचारों के साथ, अपने सोच के साथ, तो कुछ भी गलत नहीं होता। तो इसीलिए कुंडली मिलान या कुछ भी इस तरीके की चीजें या हमारे जो भी विचार हैं, अगर हम उनको जब ध्यान करते हैं, क्योंकि बच्चे भी जो है मेरे दोनों ध्यान करते हैं, तो ध्यान से इतना सकारात्मक आपके अंदर ऊर्जा भर जाती है कि आप उस नेगेटिविटी को अपने आसपास भी नहीं आने देते हैं। जी, तो मैम हमें डरना नहीं चाहिए, अपने बच्चों को ये समझाने से अच्छा है कि ये चीज़ खो जाएगी या ये चीज़ खो जाएगी, बिल्कुल। उनके प्रति डर ना रखें, उन्हीं को ध्यान सिखाना चाहिए और इतना सक्षम बनाना चाहिए कि उनके थॉट्स जो हैं वो हमेशा सकारात्मक रहे। सकारात्मक रखें। जी, मैम इसी के साथ दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न जान लेते हैं। हेलो। हेलो। जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना। हाँ जी मैम, मैम मेरा नाम नेहा सिंह है। जी नेहा जी, कहाँ से बात कर रही हैं और क्या सवाल है आपका? मैं उत्तर प्रदेश से बात कर रही हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि जब मैं रात में अकेले सोती हूँ तो मुझे डर लगता है और मतलब सुबह उठ के मुझे पढ़ाई करनी होती है और अगर कोई नहीं है घर पे तो फिर मैं अकेले पूरी रात जगती रहती हूँ। जी, तो और एज जब क्या है आपकी नेहा कोई जी? रहता है। क्या? एज क्या है आपकी? मेरी 24 साल है। जी, तो आपको रात में डर लगता है यानी अकेले रहने में? हाँ जी, तो आप ध्यान सोने करती में हैं? डर लगता है, बाकी जब भी सोने चलते हैं तो लगता है कि कोई आ जाएगा रात में, ऐसा लगता है। जी, तो हाँ। ध्यान करती हैं नेहा जी आप? मुझे मतलब ध्यान करने का टाइम ही नहीं मिल पाता है। सुबह 5 से 10 क्लास, फिर 1 बजे से 5 बजे तक क्लास, ऐसे रहता है शेड्यूल। तो फिर जी, जी मैम। लेकिन मैं करती थी अभी तक, मतलब ध्यान थोड़ा बहुत 5-10 मिनट निकाल के करती रहती थी। इस टाइम पे नहीं कर पा रही हूँ। जी, नमस्कार नम्रता जी, नेहा जी। सॉरी नेहा जी। नेहा जी, जो आपने कहा कि अभी कि मैं नहीं कर पाती हूँ, तो जब रात में आपको सोते में डर लगता है, तो आप कोशिश कीजिए कि रात में सोने से पहले जरूर आप 10 मिनट, जब आप 10 मिनट रेगुलर अपना ध्यान करेंगी, तो देखेंगी जो अंदर का आपका डर है, एक तो हो सकता है आपको पता चले कि मुझे क्यों डर लग रहा है, तो उसका जवाब आपको मिल जाए। और दूसरा ये कि आप धीरे धीरे ध्यान, जब 10 मिनट रोज रात को ध्यान करके सोएंगी, तो ऑटोमेटिकली आपको वो नींद आ जाएगी और वो जो डर की भावना आपके अंदर है वो धीरे धीरे निकल जाएगी। तो ध्यान जरूर कीजिए। और अगर रात में ज्यादा आपको सोने में डर लगता है तो ध्यान कर कर सोइए जरूर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सोने से पहले जरूर आप 10 मिनट ध्यान कीजिए, और आपको पता भी नहीं चलेगा जब आप रेगुलर ध्यान करने लगेंगे कि कब आपका टाइम जो है वो इंक्रीज हो गया और आपका समय भी आपको निकल गया ध्यान करने के लिए। तो आप ध्यान कर कर सोइए, तो आपको जो डर है वो निकल जाएगा। जी, तो नेहा जी, सबसे पहले तो आप ध्यान को अपनाएं, ध्यान शुरू करें, क्योंकि ध्यान ही हर समस्या का समाधान है। आप जैसे आपको रात में डर लग रहा है तो आप ध्यान करके सोएं, अपने विचारों को सकारात्मक करें। आपके जो भी नकारात्मक विचार है वो ध्यान के माध्यम से ही दूर हो सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी, तो मैम अगला प्रश्न हम जान लेते हैं।
मैम इनका प्रश्न है कि कई बार बात करते समय कई विचार एकदम से आते हैं जो कहीं सुने नहीं होते। क्या ये सब बातें हो सकता है कि किसी और डायमेंशन से आई हो किसी और के द्वारा? एक तो नम्रता जी, ये जो डायमेंशन, लोगों ने बहुत सारी बातें सुन के पढ़ के आपको एक वर्ड पता लग जाता है कि डायमेंशन, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती हैं, बट वो दबी हुई हैं। तो कई बार हमारे को वो विचार, बात करते करते कोई भी विचार मन में आ जाता है ऐसे। तो आप उस पे उसको देखिए कि क्या वो विचार हमारे, कोई ऐसा विचार है जिसमें कोई सोसाइटी के लिए अच्छा है, या वो मेरे लिए अच्छा है, या किसी मेरे अपने के लिए अच्छा है। तो अगर कुछ उसमें अच्छाई छिपी हुई है तो आप उस पे वर्क कर सकते हैं। इस बात को सोचने के कि वो किसी और डायमेंशन से आया है या किसी और के द्वारा आया है, ये सोचने की बजाय उस थॉट के बारे में, जो विचार आपके मन में आया है, उस विचार को देखना कि वो विचार है क्या। बहुत सारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारे बहुत सारे ऐसे बेकार के विचार भी जमा होते हैं जो कोई यूज ही नहीं है जिनका, लेकिन हमारे जन्मों से भी, हमारे आस सराउंडिंग्स में भी जो होता है उससे वो जुड़े रहते हैं। तो वो कभी कभी ऐसा होता है कि बात करते करते एकदम दिमाग में क्लिक किया और आपके मन में वो विचार आया। तो आप पहले अपने उस विचार के बारे में देखिए कि वो विचार है क्या। मतलब हमें ये सोचना छोड़ देना चाहिए कि वो कहीं और से कहीं आए, और से। कहाँ से आए, ये जरूरी नहीं है, हाँ वो क्या है वो जरूरी है। जी, और उस पे वर्क करना वर्क ज़रूरी है। कर। जी, मैम दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका प्रश्न भी जान लेते हैं। हेलो, हेलो जी नमस्कार, नाम बताएँ अपना? जी, मेरा नाम अंकित है, जी, अंकित जी कहाँ से बात कर रहे हैं? हरियाणा से। जी, प्रश्न क्या है आपका? जी, मैं काफी दिनों से ध्यान करता हूँ, ध्यान नहीं लग रहा। सर थोड़ा धीरे बताएँ अपना प्रश्न ताकि हम समझ पाएँ। जी, मैं तो आपके समय से ध्यान कर रहा हूँ, तो मेरा ध्यान नहीं लग रहा उसी समय से। ध्यान नहीं लग रहा। हाँ जी। जी, नमस्कार अंकित जी। ध्यान ना लगना, एक तो हमारे हमारे अंदर इतने विचार चलते रहते हैं जिसकी वजह से हम इतना डिस्टर्ब रहते हैं कि हम जब भी खाली बैठते हैं तभी ध्यान, हमें लगता है कि हमारा ध्यान नहीं लग रहा। तो आपको चाहिए कि आप एक ऐसा अपने आसपास एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जब ध्यान में बैठें। ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जिनका भी ये प्रश्न है कि हमारा ध्यान नहीं लगता, तो आप अपने आसपास एक ऐसे कि बिल्कुल साफ सुथरी जगह, कहीं पर भी कुछ ऐसा नहीं कि फैला हुआ है, आप जिस भी रूम में बैठे हैं, जिस भी जगह बैठे हैं, वो साफ सुथरी जगह हो। और एक समय बनाएं, एक टाइम बनाएं कि मैं इतने टाइम, मुझे मेरा ये समय है। अगर आप सुबह कंफर्टेबल हैं, दिन में या शाम को, रात को, जब भी आप कंफर्टेबल हैं, एक समय बनाएंगे और एक स्थान पर बैठकर ध्यान करेंगे और हल्का कोई भी सूदिंग म्यूजिक लगाएंगे, तो डेफिनेटली आपको धीरे धीरे आपका जो है वो ध्यान लगने लगेगा। जब आप ध्यान म्यूजिक के साथ, साफ एनवायरनमेंट में और अच्छी जगह पे अच्छे थॉट्स के साथ बैठ के ध्यान करते हैं तो आपका ध्यान जरूर लगेगा। धीरे धीरे आप अपना समय जो है, पहले थोड़े समय बैठिए, फिर अपने टाइम को इंक्रीज कर, जैसे वो 10 मिनट आप बैठेंगे, आपका टाइम इंक्रीज कर लेंगे, 10 मिनट आप बैठ पाएंगे, 15 मिनट बैठिए, फिर धीरे धीरे अपना टाइम इंक्रीज कर लिए। पहले से थोड़े टाइम से, कम टाइम से आप शुरू कीजिए तो आपका ध्यान जरूर लगेगा। जी। तो अंकित जी, जैसा कि मैम ने कहा कि ध्यान में मन नहीं लग रहा, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, आपको उस पे कार्य करना है। आपको एक शांत जगह ढूँढनी है, एक साफ जगह ढूँढनी है और आप ध्यान करने के लिए म्यूज़िक को भी चुन सकते हैं। आप म्यूज़िक के साथ ध्यान कर सकते हैं और पहले धीरे-धीरे जो है अपने समय को बढ़ाएँ। पहले आप थोड़े समय से शुरू करें, फिर अपने समय को इंक्रीज़ करें। धीरे-धीरे आपका ध्यान में मन लगने लगेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैम अगले जो प्रश्न है वो जान लेते हैं। जी। मैम इनका प्रश्न है कि मैंने ट्राई किया अवेयरनेस में रहने का और मैंने फ़ील किया कि मैं कहीं न कहीं जानकर विक्टिम कार्ड प्ले करता हूँ अटेंशन अटेन करने के लिए। यह आदत कैसे डेवलप हुई ये नहीं समझ आ रहा और कैसे इससे डील करूँ? बोला कि हम अटेंशन रिटेन करने के लिए, सबसे पहले मैं इस बात का जवाब दूंगी। जो कई बार ऐसा होता है कि आप एक बच्चे के एग्जाम्पल देके मैं समझाना चाहूंगी कि हम छोटा बच्चा है, पेरेंट्स दोनों वर्किंग हैं,
वो इतना ज़्यादा ध्यान बच्चे के ऊपर नहीं दे पाते हैं। मेड रखा हुआ है, सारी फैसिलिटीज़ हैं, बट खुद उतना ध्यान नहीं दे पाते जितना उनको देना चाहिए। बच्चा बीमार हो जाता है तो डेफिनेटली, क्योंकि बच्चा बीमार है तो पेरेंट्स की जो अटेंशन है, दोनों मदर फादर की, वो बच्चे की तरफ हो जाती है और वो ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं अपने बच्चे के लिए। तो वो जो चीज़ है कि जब आप उस बच्चे को वो फील हुआ कि जब मैं बीमार हुआ तब मेरे पेरेंट्स ने मेरे को अटेंशन देनी शुरू करी, मेरे को वो प्यार मिलना शुरू हुआ, तो उसने ये समझा कि जब मैं बीमार होऊंगा तो मेरे पेरेंट्स मेरे को ज्यादा प्यार करेंगे, ज्यादा अटेंशन देंगे, मेरे साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। उसकी वो बात उसने अपने मन में वो घर कर ली, उसके वो सबकॉन्शियस माइंड में एक स्टोर हो गया कि जब भी मैं बीमार पड़ता हूँ तो मेरे पेरेंट्स मेरे को ज्यादा प्यार करते हैं। तो वो चीज, वो जो आपने कहा कि मैं अटेंशन रिटेन करने के लिए ये सब विक्टिम कार्ड प्ले करता हूँ, तो वो उसको एक आदत बचपन में लग गई। तो पहले तो आप अपने विचारों को चेक कीजिए कि क्या ऐसा तो कुछ नहीं है कि आप किसी का प्यार या अटेंशन पाने के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो धीरे धीरे आप, जब आप अपने आप को, अपने विचारों को चेक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा कि ये जो नेचर है आपकी आई कहाँ से है, बचपन से आई है या किसी और वजह से इस तरीके की आपकी नेचर बन गई। जब पहले आप अपनी चेक करिए, अपने विचारों को चेक कीजिए। तो जब आप अपने विचारों को चेक करते हैं तो पता चलता है कि ये चीजें जो आपकी अटेंशन रिटेन करने की जो आपकी आदत है वो कहाँ से आई है। तो आप जब चेक करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा और उन आदतों को बदलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पेरेंट्स भी आपको जान के ऐसा नहीं है, लेकिन उनके पास टाइम की कमी होती है और बच्चों को ऐसा फील होता है जब छोटे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये सब चीजें उनके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती हैं और वो उनकी एक आदत बन जाती है और उनको पता भी नहीं चलता कि ये सब चीजें उनकी नेचर में बाय नेचर उनके आ गई हैं। तो पहले आप अपने विचारों को चेक करिए कि क्या, कहाँ से ये विचार आपका शुरू हुआ। तो जब आप विचारों को चेक करेंगे तो डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि जो ये आदत है मेरी, प्रॉब्लम है, वो कहाँ से आई। जी मैम, जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि पेरेंट्स का जो प्यार है वो नहीं मिल पाता, तो यहीं से जुड़ा एक सिमिलर क्वेश्चन मेरे माइंड में आया कि कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स की जो मृत्यु है वो जल्दी हो जाती है, तो ऐसे में उस बच्चे के लिए वो परिस्थिति क्या कुछ सिखाने के लिए आती है? हाँ, या वो डिसाइडेड होता है कि डिसाइडेड तो है ही कि उसको आपके पास्ट में क्या हुआ, कैसे हुआ, वो आपको नहीं मालूम होता है, लेकिन वो डेफिनेटली उस बच्चे को या जो भी बच्चा छोटा है तो छोटा है या बड़ा है, उसको वो कुछ सिखाने के लिए जरूर, क्योंकि कई बार होता है कि हम अपने पेरेंट्स के ऊपर इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, किसी के ऊपर भी अगर हम ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं तो उसको वो सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए भी बहुत सारी सिचुएशंस सामने आती हैं। जी, पर मैम जो ये मोह हो जाता है फिर उससे कैसे डील करें कि जाने के बाद भी जो फीलिंग्स होती हैं वो नहीं जाती हैं और कहीं ना कहीं वो किसी भी सिचुएशन में आ जाती हैं बाहर, और जो चीज़ में जो मोमेंट वो चल रहा होता है और कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसके लिए तो सबसे आसान हमारे पास एक वही साधन है कि हम ध्यान करें, क्योंकि जब हम ध्यान में होते हैं, चाहे वो बच्चा है या वो बड़ा है, तो ऑटोमेटिकली वो इन सब चीज़ों से ज़्यादा जल्दी उबर पाएगा और उसे वो चीज़ें ज़्यादा समझ में आने लगेंगी कि ये जो भी सिचुएशन है उसको वो ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर पाएगा, अंडरस्टैंड कर पाएगा। तो ध्यानी इसलिए चाहिए कि घर में अगर एक भी जन ध्यान करता है तो धीरे धीरे वो अपने फैमिली मेंबर्स को अपने साथ जोड़े, और क्योंकि बहुत ज़रूरी है, और पेरेंट्स का तो बहुत ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों को ध्यान सिखाएं। अगर बच्चे ध्यान करते होंगे तो बहुत सारी चीज़ें वो इजीली अपनी लाइफ में जो इतने भी चैलेंजेस आने वाले टाइम में चैलेंजेस उनको हैं वो इजीली फेस कर पाएंगे। जी, जैसे कि मैम अभी पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे कि पेरेंट्स बच्चे के लिए डरे नहीं बल्कि उनको खुद ही इतना सक्षम बना दे कि वो स्वतः अपनी जो भी कठिनाइयां हैं वो उसको आसानी से पार कर सके। जी मैम, तो मैम इतनी सारी समस्याएं और सभी का समाधान केवल ध्यान है। तो मैम अगला प्रश्न जान लेते हैं
कि कहते हैं मेडिटेशन इज एन एक्सपीरियंस ऑफ डेथ, क्या ये सच है? इस कारण थोड़ा भय रहता है ध्यान को लेकर। डेथ डेथ क्या है? जहाँ पे हमारा सब कुछ, हमारा कर्ता भाव खत्म हो जाता है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई क्रिया नहीं रह जाती, कोई भाव नहीं रह जाता, कोई अटैचमेंट नहीं रह जाती, तो वो है डेथ। और ध्यान में भी हम जब ध्यान में जाते हैं तो हमारा कर्ता भाव खत्म हो जाता है, अटैचमेंट्स, उस तरीके का मोह नहीं रह जाता। अटैचमेंट तो होता है लेकिन हम डिटैच रह के हम कोई भी कार्य करते हैं, किसी की भी हेल्प करते हैं, अटैचमेंट के साथ नहीं, डिटैच होके करते हैं। तो इसलिए डेथ और मेडिटेशन को हम सिमिलर मानते हैं। और इसमें जब आप एक ध्यानी हो जाते हैं तो मृत्यु का भय अपने आप ही निकल जाता है, क्योंकि हमने ये सीखा है कि हम शरीर नहीं आत्मा है और आत्मा की कभी भी मृत्यु नहीं होती। और हम ध्यान में उस आत्मा को फील कर पाते हैं, उस अपनी सोल की एनर्जी को फील कर पाते हैं। इसलिए जो वो भय है, इसीलिए ध्यान और डेथ की जो स्थिति है वो सिमिलर हो गई, क्योंकि उसमें कहीं पर भी अटैचमेंट और कोई भी कर्ता भाव, कोई भी इस तरीके का जो हम फिजिकल रियलिटी में, फिजिकल अपने बॉडी में रह के करते हैं, वो वहाँ पे डेथ के टाइम पे खत्म हो जाता है। और ध्यान में भी हम कुछ भी नहीं करते हैं, हम सिर्फ अपनी सांसों के साथ रहते हैं। तो इसलिए वो दोनों स्थितियाँ सिमिलर उस पे पेज पे आ जाती हैं। जी, यानी कि ये जो डर है वो सिर्फ ध्यान से पहले का डर है। जी। जब हमें ध्यान में आएंगे तो हमें इस बात की नॉलेज हो जाएगी, इसका ज्ञान हो जाएगा और अपने आप ये डर खत्म हो जाएगा। फिर चाहे डेथ एक्सपीरियंस हो चाहे ना हो, हमें इस बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जी, तो मैम अभी जैसे कि बात कर रहे थे कि हम सालों साल की साधना करके आते हैं, तब हमें जाके ये ध्यान के जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं तभी हो पाते हैं। तो मैम ये सत्य है, यानी कि हमें अगर 2 महीने में विजन्स आ रहे हैं तो वो इसी वजह से आ रहे हैं कि जो हमारी सालों साल की साधना है वो उसका रिजल्ट है आज? ये भी हो सकता है। और एक ये भी है कि हम जब ध्यान करते हैं तो हमारे को कुछ एक्सपीरियंस होता है, तो हम एक कहते हैं ना, जब बच्चे को कुछ करने का स्टार्ट करना है, हमारी पॉजिटिविटी हमारी बढ़नी है, या हमारे कर्मास तो डेफिनेटली हैं उसमें इन्वॉल्व, कि तो चॉकलेट देते हैं हम बच्चे को कि ये काम करोगे तो हम चॉकलेट देंगे। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हमें वो चॉकलेट्स विजन के थ्रू, कि हमें कोई मास्टर नजर आया या कुछ भी आया, कि वो चॉकलेट्स हमें मिलती हैं, तो हमारी अंदर का जो एक वो होता है कि हम और ध्यान करें तो हमारे को और अच्छे से विजन आएंगे। यानी कि मास्टर्स पूरी हेल्प करते हैं आपकी ध्यान में, आपको आगे ले जाने, आपकी सोल एवोल्यूशन के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए वो आपको हर तरीके से मदद करते हैं। जी, मतलब यानी कि अगर किसी को रहेगा कि मुझे विजन्स क्यों नहीं आ रहे हैं, तो वो और बेहतर ध्यान करेगा कि विजन्स आए। तो ये कहीं ना कहीं हर स्थिति हमें कुछ ना कुछ सिखा रही है। जी मैम, अगला प्रश्न जान लेते हैं। मैम, वासना को प्रेम में कैसे बदले, कैसे इस ऊर्जा को सही दिशा दे? वासना को प्रेम में कैसे, वासना क्या है? वासना हमारे फिजिकल बॉडी से जुड़ी है। जब हम धीरे धीरे ध्यान करते हैं तो हम उस फिजिकल वर्ल्ड की चीज़ों या फिजिकल बॉडी या कोई भी फिजिकल चीज़ से हमारा डिटैचमेंट शुरू हो जाता है, और हम ऑटोमेटिकली एक आत्मा, एक अंदर से प्रेम से भर जाते हैं। तो जब हम ध्यान करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली उस फिजिकल वर्ल्ड से, फिजिकल बॉडी से या किसी भी चीज़ से, चाहे वो किसी भी चीज़ की वासना किसी भी चीज़ की हो सकती है, लेकिन वो जो भी वासनाएं हैं वो फिजिकल फॉर्म में होती हैं। तो जब हम ध्यान करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर इतना प्रेम भाव भर जाता है, और बिना किसी अटैचमेंट के हम हर किसी को एक ही भाव में देखते हैं, एक ही तरीके से देखते हैं। तो जब हमारे अंदर वो वननेस की फीलिंग आने शुरू हो जाती है तो ऑटोमेटिकली जो हमारा जो वासना है वो प्रेम में तब्दील हो जाती है। तो उसके लिए भी ज़रूरी है हम ऐसे एनवायरनमेंट में रहें, ध्यान करें, सज्जन सांगते करें, बुक्स पढ़ें, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपके अंदर वो भाव धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। मैम, कहीं ना कहीं हमारे जितने भी प्रश्न हैं
उसके उत्तर हमारे भीतर ही है, जो कि बिल्कुल। हम ध्यान के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। हमें बस उस स्तर को, अपनी चेतना के उस स्तर को उस लेवल तक लाना है लाना कि है, हमें उत्तर मिल बिल्कुल। सके। जी, मैम अगला प्रश्न जान लेते हैं। कैसे कोमा पेशेंट को वापसी तंदुरुस्त कर सकते हैं ध्यान के माध्यम से? मैम कोमा पेशेंट तो ध्यान कर नहीं सकता, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर है। यस नम्रता जी, ये इसमें हम सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि कोमा पेशेंट फिजिकली आपको लग रहा है कि वो कुछ नहीं सुन रहा, बट उसका सबकॉन्शियस माइंड सुन रहा होता है। तो इसलिए हम उसको पॉजिटिव अफर्मेशंस दे सकते हैं। उसके आसपास जितना ज़्यादा पिरामिड यूज़ कर सकते हैं, उसके बेड के ऊपर हम हैंग कर सकते हैं पिरामिड, बेड के नीचे, उसकी मेडिसिन्स पे, सब जगह जितना ज़्यादा हम पिरामिड्स को यूज़ करें उतना हम पिरामिड्स को यूज़ करें। और उसके कान में या उसके आसपास ऐसे कोई भी नेगेटिव बात नहीं करें कि जैसे नॉर्मली हम लोगों में होता है कि कोई बीमार है तो हम बार बार वहीं पर जाकर उसकी बीमारी के बारे में पूछ रहे हैं या बात कर रहे हैं। आपस में दो जने भी हैं तो उसी की बीमारी के बारे में बात हो रही है। तो ऐसी कोई भी बात आसपास उसके सराउंडिंग्स में वो क्रिएट ना करके आप पॉजिटिव अफर्मेशंस उसको बोलें, पॉजिटिव बात करें, तो क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है और वो सुन सकता है। जी, और डेफिनेटली आप वहाँ बैठ के वो ध्यान नहीं कर सकता, लेकिन आप जब ध्यान करेंगे तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी भी उस तक पास होगी। जी तो मैम, इसलिए चाहिए कि आप वहाँ पे ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि पॉजिटिव हो, पिरामिड ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें और ध्यान तो करना ही है। जी मैम, बहुत ही अच्छे से आपने बताया। जो भी हमारे दर्शक इस परेशानी से जूझ रहे होंगे, चाहे वो कोमा पेशेंट ना हो, कोई और ही परेशानी, कोई और ही बिल्कुल। शारीरिक समस्या हो, उसमें भी उनको हेल्प मिलेगी। तो मैम आप इस कार्यक्रम में आए, हमारे इतने सारे दर्शकों के प्रश्न आपने दिए और साथ ही साथ इतना सारा ज्ञान आपने हमारे साथ शेयर किया। मैम उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू नम्रता जी, यहाँ जी, बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। जी, तो इसी के साथ दर्शकों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। हम हर एपिसोड में आपको यही बताते हैं कि ध्यान करें, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करें, क्योंकि आपकी हर समस्या का समाधान ध्यान में ही छिपा है। जितना ज़्यादा आप ध्यान करेंगे, धीरे धीरे उतनी ही समस्याएं आपकी दूर होती जाएंगी। तो फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार और शनिवार को शाम 4 से 5 बजे। तब तक के लिए देखते रहे PMC हिंदी चैनल। नमस्कार। PMC हिंदी, बदले जीवन।